हेलो फ्रेंड्स, आज हम सीखेंगे कैलोरी के बारे में। कैलोरी क्या होती है? कैलोरी एक ऐसी अमाउंट ऑफ हीट एनर्जी है जिसको 1 ग्राम ऑफ वाटर का टेम्परेचर 1 डिग्री सेल्सियस बढ़ाने के लिए जितना हीट एनर्जी हमें रिक्वायर्ड है, दैट इज कैलोरी। तो कैलोरी किस लिए हम पढ़ते हैं? कैलोरी देखिए, हमारा जो भी फिटनेस गोल होता है, जो भी हमारा डाइट गोल है, जो भी हमारा फिटनेस जर्नी है, उसमें कैलोरी का बहुत इंपॉर्टेंट रोल है। अगर हम डाइट को फॉलो कर रहे हैं तो हमें कितनी कैलोरीज लेनी चाहिए डाइट में, कैलोरीज कौन से सोर्स ऑफ फूड से आनी चाहिए, ये सारी बातों का ध्यान हमें रखना पड़ता है। तो तभी हमें अपना डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है या हमारे क्लाइंट को डिजायर्ड रिजल्ट मिलता है। तो कैलोरी के बारे में आज जानेंगे कि हम लोग फूड किस लिए खाते हैं, हम खाना किस लिए खाते हैं। हम खाना इसलिए खाते हैं कि हमें एनर्जी मिले, और वो एनर्जी जो है वो किस फॉर्म में हमें मिलती है, वो कैलोरी की फॉर्म में हम लोग कैलकुलेट करते हैं उसको। तो जब हमें वो मिली, हमने जो भी खाना खाया उसको किस तरह से हमें खर्च करना है, वो डिसाइड करता है बेसिकली कि हमारा जो एनर्जी जो खर्च हो रही है, एक्सपेंस जो एक्सपेंडिचर हो रहा है जो एनर्जी का, वो किस जगह खर्च हो रहा है, कितना, कहाँ से हम लोग उसको बढ़ा सकते हैं, कौन से ऐसे फैक्टर्स हैं, वो आज जानने की कोशिश करेंगे। तो कैलोरी में हमें सबसे पहले जानना है कि जो एस्टिमेटेड टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है, अगर हमने उसको कैलकुलेट कर लिया रोजाना का, तो हम इजीली अपनी डाइट को चेंज कर सकते हैं। इजीली हम डिसाइड कर सकते हैं हमें कितना फूड लेना है, कौन से सोर्स ऑफ फूड से हमें कैलोरीज ज़्यादा लेनी है और कौन से कम लेनी है। तो सबसे पहले देखते हैं कि ये जो टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर है वो किन किन जगह पर हमारा एनर्जी को या कैलोरीज को स्पेंड करता है। देखिए, रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट सबसे पहले आता है। रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट, द अमाउंट ऑफ एनर्जी एक्सपेंडेड व्हाइल एट रेस्ट। जब हम रेस्ट पोजीशन पे होते हैं, जब हम कोई वर्कआउट नहीं कर रहे होते हैं, जब हम घर में होते हैं या अपने ऑफिस में बैठे होते हैं, तो उस टाइम पर जो हमारी जो एनर्जी खर्च होती है, एक्सपेंड होती है, वो एनर्जी रिप्रेजेंट करती है मिनिमल अमाउंट ऑफ एनर्जी रिक्वायर्ड टू सस्टेन वाइटल बॉडीली फंक्शंस। तो जो रोजाना के जो हमारे फंक्शंस होते हैं उनको सस्टेन करने के लिए जितनी एनर्जी हमें जरूरत है, उसको हम रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट बोलते हैं। और ये क्या होता है, अब कौन से होते हैं वो वाइटल फंक्शंस होते हैं, जैसे ब्लड सर्कुलेशन, रेस्पिरेशन एंड टेम्परेचर रेगुलेशन, एटसेट्रा एटसेट्रा। और आरएमआर टिपिकली किसको अकाउंट करता है, वो इसको 70% ऑफ टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर, यानी अगर हम देखें कि 100% हमारा रोजाना जितनी एनर्जी एक्सपेंस हो रही है, उतनी एनर्जी में से 70% अकेला आरएमआर ही केटर करता है। यानी कि रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट जो है 70% हमारी कैलोरी की जो एनर्जी है हमारी वो यूज कर लेता है। तो अगर हम अपना आरएमआर बढ़ा पाएं किसी भी तरीके से, जिसको बढ़ाने के बहुत सारे तरीके हैं, जैसे कि आपकी बॉडी अगर ज़्यादा मस्कुलर है, अगर आपकी बॉडी में फैट का परसेंटेज कम है, अगर आप रेगुलर एक्सरसाइज करते हैं और आपकी मेटाबॉलिज्म अच्छी है, तो आपका रेस्टिंग मेटाबॉलिक रेट ऑटोमेटिकली अच्छा होगा। और जितना ज़्यादा अच्छा होगा तो उतना आप अपनी कैलोरीज को ईजिली बर्न कर पाएंगे, ज़्यादा बर्न कर पाएंगे, और आपको जल्दी से जल्दी अपना डिजायर्ड लीनिंग का या फिटनेस का जो आपका गोल है वो अचीव हो जाएगा। उसके बाद हम देखते हैं जो नेक्स्ट आता है, दैट इज थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। तो जो सेकंड हमारा जो खर्च हो रहा है, एनर्जी कहां पे खर्च हो रहा है, हमारा जो सेकंड खर्च हो रहा है वो हो रहा है थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। यानी कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड का क्या मतलब हुआ, जो हमने आरएमआर से एनर्जी एक्सपेंड करी एज अ रिजल्ट ऑफ प्रोसेसिंग ऑफ फूड, यानी कि खाना खाने के बाद जो प्रोसेसिंग होती है फूड की, डाइजेशन होता है फॉर स्टोरेज एंड यूज, उसके अंदर हमारा कितना एनर्जी का एक्सपेंडिचर हो रहा है, वो जिसको हम बोलते हैं TEF, यानी कि थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड। वो फूड का जो अकाउंट होता है वो 6 to 10% होता है टोटल एनर्जी एक्सपेंडिचर का। यानी 100 में से 70% हमने निकाल दिया था आरएमआर के लिए, एंड 6 to 10% होता है हमारा थर्मिक इफेक्ट ऑफ फूड, यानी कि जो हम खाना खा रहे हैं उसका जो इफेक्ट आ रहा है, यानी उसका जो बर्निंग जो हो रही है, हीट एनर्जी जो जनरेट हो रही है उससे, प्रोसेसिंग ऑफ फूड से, उसमें 6 to 10% हमारा यूज हो गया। अब थर्ड आता है एनर्जी एक्सपेंडेड ड्यूरिंग फिजिकल एक्टिविटी। तो फिजिकल एक्टिविटी के दौरान अब मेन चीज आती है, बहुत सारे लोग सोचते हैं यार कितना भी खा लो, हम लोग जिम में हैवी वर्कआउट कर लेंगे और हमारा जो है कैलोरीज बर्न हो जाएंगी जो हमने फूड से लिए, बट ये उतना इफेक्टिव नहीं है ये सोच, क्योंकि हमारा जो फिजिकल एक्टिविटी में जो अप्रोक्सीमेटली TE है वो 20% है सिर्फ। तो आप देख सकते हो 100 में से अगर हम देखें तो हमने पहले 70% निकाला, फिर 10% निकाला, ठीक है, प्लस फिर हमने 20% निकाला। तो इस तरह से आप डिवाइड करते हो, तो सबसे ज्यादा जो अमाउंट आ रहा है वो आ रहा है हमारा आरएमआर का। तो आरएमआर के जितने भी फैक्टर्स हैं उनको बढ़ाने पे अगर हम फोकस करें तो हम अपनी कैलोरी एक्सपेंडिचर की यूटिलाइजेशन ज्यादा से ज्यादा कर सकते हैं। कैलोरीज जितनी भी हम ले रहे हैं डाइट से उनको अच्छी तरह से बर्न कर सकते हैं, और जितनी कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, ज्यादा कैलोरीज बर्न कर रहे हैं, इसका मतलब हमारा मेटाबॉलिज्म फास्ट है, और इफ आवर मेटाबॉलिज्म इज फास्ट दैट मींस वी आर going to get our desired fitness results very fast.
सो इसको आप रूल को ज़रूर फॉलो कीजिए और आरएमआर बढ़ाने पे फोकस कीजिए। मैं फिर से बताता हूँ, आरएमआर बढ़ाने के लिए आपकी बॉडी ज़्यादा मस्कुलर होना चाहिए, यानी आपको ज़्यादा वर्कआउट करना चाहिए, आपको लीन डाइट लेनी चाहिए, लो फैट, लो कार्ब और हाई प्रोटीन डाइट आपको लेनी चाहिए। आपको एक्टिविटी लेवल आपका रोज़ाना का बढ़ाना चाहिए, आपको काउच पोटैटो नहीं बनना है, आपको रेगुलर चलना फिरना है, ज़्यादा से ज़्यादा एक्टिव रहना है और आपको जैसे कि स्टेयर्स यूज़ करना, पार्क में सुबह जॉगिंग करना, एटसेट्रा एटसेट्रा। और इस तरह से आप, और लाइट कम खाना खाना है, एट ए टाइम आपको ज़्यादा खाना नहीं खाना है, आपको 6 to 7 मील्स में डिवाइड करके खाना खाना है और एक्टिव रहना है, स्ट्रेस फ्री रहना है, तो आपकी आरएमआर ऑब्वियसली बढ़ जाएगा। आरएमआर जितना बढ़ेगा उतना आपका कैलोरी एक्सपेंडिचर नॉर्मल हो जाएगा या बढ़ जाएगा और उससे आपकी मेटाबॉलिज्म फास्ट हो जाएगी एंड यू विल गोइंग टू गेट योर रिजल्ट एक्सट्रीमली फास्ट। थैंक यू वेरी मच।